नमो नमः। आज की अंतरजालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 3 मंत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम इसके चतुर्थ मंत्र का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि अनैजतेकं मनसो जवियो नैनत्तेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत अस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तत् अर्थात वह आत्मतत्व, एकम अकेला ही, अनैजत कंपन से रहित गतिहीन है, मनसह जवीय मन से भी अधिक वेग वाला है, अर्षत एनम गमनशील इस आत्मतत्व को पूर्वम देवाः न आप्नुवन् देवों ने भी पहले नहीं जाना। तिष्ठत तत् एक स्थान पर बैठा हुआ भी वह आत्मतत्व धावतः अन्यान अत्येति दौड़ते हुए अन्यों का अतिक्रमण कर लेता है। तस्मिन् मातरिश्वा अपह ददाति उस आत्म तत्व में, उस परमात्म तत्व में वायु प्राणियों के कर्मों को धारण करता है। इस प्रकार इस मंत्र में आत्म तत्व की विशेषताओं को बताते हुए कहा है कि वह आत्म तत्व अद्वितीय है, कंपन से रहित है, गतिहीन है, फिर भी वह मन से अधिक वेगवान है। इस आत्म तत्व को देवता भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा भी यह नहीं जाना जा सका है। अनादिकाल से ही इसे देवता और मानव ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, फिर भी वह स्वयं स्थिर होकर के एक रस स्वरूप में अवस्थित इन सभी का, चाहे वह देवता हो चाहे वह मनुष्य हो, दोनों का ही अतिक्रमण कर जाता है। ये अग्नि, वायु आदि देवता उसकी शक्ति से ही दहन, प्रकाशन, जल वर्षण आदि करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण कहा गया है कि जो वायु है उस परमात्मा में प्राणियों के कर्मों को धारण करता है, अर्थात वह आत्मतत्व प्राणियों के कर्मों को भी धारण करता है। तो यह थी ईशावास्योपनिषद के चतुर्थ मंत्र की व्याख्या। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।